कहना चाहूँगा, मैं जब बहुत छोटा था, जब मैं स्कूल में जाता था, व्हेन आई वाज 7, हाँ जब मेरी उम्र कोई 7-8 साल की रहेगी, हमारे स्कूल में जो गणित के टीचर आते थे, जी मैथ्स के टीचर, जी उन्होंने गुजराती भाषा में वो अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर में 2 लाइन में जिंदगी का गणित समझा दिया था और सफल जिंदगी की राह बता दी थी, और सिर्फ 2 लाइन में। हालांकि मैं आपको यहाँ पर अभी, भले ही वो गुजराती में मैं सिखा था वो जमाने में, फिर भी ट्रांसलेशन करके मैं आपको समझा दूंगा। पहला गुजराती माने उन्होंने मतलब कि हमें बताया था कि जितने भी बच्चे क्लास में बैठे थे जी सभी बच्चों को कहा कि ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, यहां से हमारे टीचर ने शुरू किया। ओके वो एंग्लो इंडियन भाषा का प्रयोग करते थे, कभी ये बोलते कभी वो बोलते, लेकिन हम बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। राइट। तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपको जिंदगी का गणित सिखाने जा रहा हूं। ओके और ब्लैक बोर्ड के ऊपर में उन्होंने ऊपर में नंबर 1 लिखा, 1 लिखा। ओके फिर उसके नीचे उन्होंने दूसरा 1 लिखा। ओके फिर उसके नीचे उन्होंने तीसरा 1 लिखा। ओके और उसके नीचे उन्होंने चौथा 1 लिखा। और हम सब बच्चों को पूछा कि देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां आपको क्या दिख रहा है? तो हम सभी बच्चों ने मिलकर जवाब दिया कि सर, यहां 4 इक्का दिख रहा है, 4 1 दिख रहा है, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। तब सर ने जो फर्स्ट 1 था, 1 लिखा हुआ था, नीचे वाला जो 1 था उसको वहां से हटाकर बाजू में ले लिया। फिर तीसरा वाला जो 1 था उसको हटाकर यहां बाजू में लगा दिया, और चौथा वाला जो 1 था उसको भी लगाकर यहां बाजू में उन्होंने लगा दिया। फिर पूछा कि अब क्या दिख रहा है? 1000। तो हमने कहा कि सर, पहले तो 4 इक्के दिख रहे थे, 1 1 1, और अब चारों 1 जब बाजू में आ गए तो 1111 दिख रहा है। वाह। तब उन्होंने 2 लाइन जीवन के गणित के रूप में लिखकर समझाई थी। हाँ। नंबर 1 पर जब 1 था तो उन्होंने लिखा 1 एकड़े 1, और नीचे में 3 और था तो 4 हो गया था। 1 एकड़े 1 ने 4 एकड़े 4, अब बाजू में आ गए तो चारों इक्का हो गया। राइट। यहां नीचे देखो तो चारों इक्का हो गया, और यहां पे राइट। दूसरी लाइन में बताया, पण संपीने साथे रहे तो 1111। 1 एकड़े 1 ने 4 एकड़े 4, पण संपीने साथे रहे तो 1111। यानी जो चारों संप्रदाय, देरावासी, स्थानकवासी, दिगंबर, तेरापंथी, अगर एक दूसरे के स्नेह, संप, अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग के साथ में अगर रहेंगे तो 1111 की ताकत बन जाएगी, जिसको कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वाह, क्या बात है। ये तो बहुत कमाल का जीवन का गणित है, एकता का गणित है, जो हर समाज में बिल्कुल लागू होता है, और जैन समाज के लिए तो बिल्कुल जरूरी है कि इस पर विचार किया जाए। इतना आसान कर दिया आप तो आपने कि 1 1 1 की बजाय 1 के पास 1 को खड़ा रहना है। बहुत सही, बिल्कुल सही। तो किशोर जी खाबिया भी आए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि अंदर से वो एकता का भाव आना जरूरी है, अंदर से वो बदलाव आना जरूरी है। इस पे आपका विचार? इसके बारे में मेरा विचार एक ही कहूंगा जी। तख्त के ऊपर एक होना अभी भी आसान है। यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एक होकर हमारा वक्तव्य दे देते हैं, हमारा भाषण सुना देते हैं, हमारी स्पीच ले लेते हैं, हम हमारी तरफ से लेक्चर दे देते हैं, ये सब तो बहुत आसान है जी। तख्त के ऊपर एक होना, एक बैठना, यह आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल है हर वक्त पर साथ में बने रहना, यह बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह कैसे पॉसिबल होगा?
हम लोगों ने एक बार नहीं अनेकों बार ये सारे भाषणबाजी सुन ली है, कोई नया नहीं है। सही कह रहे हैं। और जो भी आ रहे हैं मंच के ऊपर में वो अपना 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 सुनाते जाते हैं और सुनने वाले तो वही लोग हैं। हाँ। और इतना ज्यादा सुन चुके हैं कि अब उनको सुनाने की जरूरत नहीं है, अब करके प्रूव करने की, दिखाने की जरूरत है। क्योंकि अधिकांश लोग इतना सुन चुके हैं कि एक कविराज ने अपने अलग अंदाज में इन सब भाषण करने वाले, लेक्चर देने वाले वक्ता के नाम एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भले बोलते रहो साहब क्योंकि शब्द आपके हैं, भले बोलते रहो साहब क्योंकि शब्द आपके हैं, किंतु जरा दया करो आखिर कान हमारे हैं। लोगों के कान की दया करने का वक्त आ गया, इतना लोगों ने सुन लिया है। अब यहां पर अपन मेन पॉइंट के ऊपर, मुद्दे पर आएंगे कि ये बदलाव कैसे आएगा। अब बोलना बंद, वैसा जीवन जीना, जो अंतर से होना, जो आपके भीतर से वो आवाज उठे जी। तो इसके लिए क्या करना होगा। मैं मेरी तरफ से यह एक वेरी स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत सुझाव पेश करना चाहूंगा। जब तक इंसान साधना की दुनिया में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक इंसान साधक नहीं बनेगा, तब तक वो भीतर से कभी खाली नहीं होगा और भीतर से कभी शुद्ध नहीं होगा। अभी यहां पर समय समय पर लोगों को बोलना, किसी को समझाना, किसी को सुनाना, किसी के सामने लेक्चर देना, भाषण देना, ये सब बहुत आसान है क्योंकि अभी का जमाना हाईली इंटेलेक्चुअल का है। सब बुद्धिशाली लोग हैं जी। जिसको जो मन में आता है परिपक्वता से के साथ शायद वो बोलेगा। लेकिन 100 बात की एक बात, इतना बोलने के बावजूद भी सामने सुनने वालों में सुधार कितना आया, यह सुधार तब तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबके भीतर अपना अपना पर्सनल ईगो भरा हुआ है। राइट। अपना अपना पर्सनल जेलसी भरी हुई है, अपना अपना पर्सनल। आप लोग देखना, लोग बड़े स्वार्थी है। खुद का स्वार्थ साधने के लिए, खुद की कुर्सी बचाने के लिए, खुद का पोस्ट बचाने के लिए किसी भी लेवल पर लोग आज अपनी अपनी संस्थाओं में, अपने संघों में, अपनी पीढ़ियों में, अपने मंदिरों में अथवा तो अपने तीर्थ स्थानों की व्यवस्थाओं में लोग किसी भी हालत का, किसी भी लेवल तक का पॉलिटिक्स खेल लेते हैं। न केवल पॉलिटिक्स परंतु डर्टी पॉलिटिक्स में भी लोग चले जाते हैं धर्म की दुनिया में। बिकॉज सबके भीतर में जो पड़ा हुआ है वो खाली होना, स्वार्थ, ईर्ष्या, ईगो, आपसी तकरार की भावना, सामने वाले को नीचा दिखाना, खुद को महान बताना और कुर्सी का मोह, पोस्ट की अति ज्यादा लालसा, ये जब तक खाली नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उस लेवल का कोई बदलाव आ पाए। और साधक बनने से आप यही कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यही है, जैसे जैसे तुम साधक बनोगे, साधना करोगे, यह सब कुछ अपने आप खाली हो जाएगा और हम डेफिनेटली एकता की राह पर बिना कोई हिचकिचाहट अपना कदम उठाएंगे। और खास बात आप जरूर ध्यान में रखना, साधक बनने के बाद में करीब करीब इंसान के भीतर की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, शांत हो जाती है और मैं कहूँगा अलिप्त हो जाती है और पूरी तरह से
वो अपने आप स्थिर होने लगता है। इसलिए कहा गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। हमारे जीसो के फाउंडर चेयरमैन हैं सुरेश जी पुनमिया, वो इस बात को बहुत मानते भी हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिल्कुल साधना करते हैं, नवकार मंत्र के साथ जुड़ जाते हैं पूरी तरीके से। और मुझे लगता है कि इसी वजह से बिल्कुल कम समय में वो इस जैन एकता की बात को लेकर इतना आगे बढ़ पाए हैं और इतने क्रांतिकारी प्रवचनकार हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं और इतने खुले दिल से आपने सारी बातें यहाँ पर रखी है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल साधक बनना जरूरी है। मेरी तरफ से एक विशेष सूचना जी, जिनको डाइजेस्ट होवे तो ठीक है, नहीं होवे तो वो अपनी दुनिया के मालिक है जी। कुछ ज्यादा तो कहना नहीं, परंतु एक लाइन में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिन शासन में जन्म पाए हुए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक श्रावक को साधक बनना चाहिए, प्रत्येक श्रावक को साधक बनना चाहिए और प्रत्येक साधु को आत्म साधक बनना चाहिए। तब जाकर हमारे समाज का बैलेंस बहुत ही अद्भुत तरीके से लागू होता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ दोनों जगह पर प्रॉब्लमेटिक इश्यू जारी है। श्रावक को साधक बनना नहीं है, साधु को आत्म साधक होना नहीं है। बस ये जैनम जयती शासन हम अपने अपने अंदाज में चालू है और परिणाम क्या है वह आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं और पूरा विश्व भी जानता है कि इसमें परिणाम क्यों नहीं है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। बस 100 बात की एक बात, अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान 24 तीर्थंकर प्रभु का शासन मिला है, भगवान महावीर स्वामी के शासन में जन्म मिला है। बस एटलीस्ट हम सभी अनुशासन में रहना सीखे और अनुशासन पूर्वक कार्य करना सीखे। मुझे लगता है कहीं कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा है। और जिस बात को लेकर हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, उसी बात पर अब आते हैं कि एक लाइव अनुभव अगले 2-5 मिनट के लिए हमारे पॉडकास्ट के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको जैन मेडिटेशन का एक लाइव अनुभव हो जाए। साधक बनने की बात हमने की है, तो ये एक मार्ग है जहाँ पर अंदर के जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं हमारे, जेलेसी कह लीजिए, स्वार्थ कह लीजिए, उनको एटलीस्ट वो समझ पाए, लेबल कर पाए। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि अब तक लोगों ने अपने इमोशन को समझा ही नहीं और वो इमोशन उनसे जो करवा रहे हैं उसी बहाव में वो कर रहे हैं। पर यदि मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक दे विल बी इन अ बेटर सिचुएशन टू मैनेज इट। या डेफिनेटली, बट मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको जो थोड़ी सी बहुत झलक चाहिए, हाँ, उस झलक के बारे में मैं कहना चाहूंगा प्रत्येक जैन आत्मा को, जी, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, प्रत्येक जैन आत्मा को एवरीडे मॉर्निंग 6 मिनट का मेडिटेशन इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल लेवल पर करना ही चाहिए। ओनली 6 मिनट प्रातः उठने के बाद, प्रातः उठने के बाद होना चाहिए। अगर समझ लो कभी कभी वो शायद न कर पाए जी, तो टाइम बॉन्डिंग न करते मैं ऐसा कहना चाहता हूं, सुबह जब उठो तब से लेकर रात को सोने तक में 6 मिनट का क्वालिटी टाइम आपको निकालना है, जो बिल्कुल संभव है। बिल्कुल संभव है, परंतु अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल सही बात है। 6 मिनट अगर हम देखें तो 6 मिनट स्क्रोलिंग कम कर लीजिए, लेकिन ये कर सकते हैं। जैन मेडिटेशन की बात करता हूं तो वेरी फर्स्ट स्टेप, हालांकि ये इनिशियल लेवल है, फिर से एक बार मैं बता दूं कि छोटा सा मेडिटेशन छोटे से टाइम ड्यूरेशन में क्या आप मेडिटेट कर पाओगे, ऐसे कई लोग प्रश्न पूछेंगे और आम पब्लिक के दिमाग तो वैसे भी बहुत ज्यादा चलता है। हाँ, इतू सा करने से क्या होगा जी, ये कोई थोड़ी ना ध्यान होता है, या कोई थोड़ी ना मेडिटेशन का पाथ है। मेडिटेशन के लिए तो जंगल में जाना पड़ता है,
एकांत में रहना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। अरे भाई वो सब स्टेज आएगा, सब स्टेप आएगा, बट पहले शुरुआत तो कर। तू जहां है वहीं से शुरू कर, फिर तुझे जहां पहुंचना है वहां अपने आप कुदरत तुझे ले चलेगी। वो तुझे चिंता करने की, चर्चा करने की, बिना मतलब का टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। वो पहला कदम उठाना जरूरी है। एक स्टेप तो उठाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आइए। शुरुआत तो कर। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसके चलते मैं लोगों को कहता हूं, जैन धर्म के मूल मंत्र की आप साधना प्रारंभ करो, फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। और स्टेप बाय स्टेप इतनी साधना की जबरदस्त हमारे पास में गाइडलाइन है कि हम चाहे तो एवरी ईयर एक एक स्टेप हम लोग उसमें डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे। परंतु उसके लिए आपको पहला स्टेप उठाना है विदाउट एनी हेसिटेशन। मैं कहूंगा कि पहला स्टेप उठाना है बिना कोई बहाना बनाए। बिल्कुल। अगर आप ये कर लोगे अनब्रेकेबल रूल के आधार पर, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। परंतु एक दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर मूड स्विंग होना, फिर मतलब कि मेरा तो आज टाइम नहीं था, आलस हो गया, भूल गया, ये बहानाबाजी नहीं। इसको हैबिट बनाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। यस। और यह जैसे आप करोगे तो आप जो चाहते हो जीसो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल वो रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। अगर उसमें कहीं कोई डाउट लगे तो जेपी गुरुदेव फॉर एवर जीसो के साथ मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज जुड़े हुए रहेंगे और लोगों को बदल कर छोड़ेंगे। वाह। यह मेरा कॉन्फिडेंट है और यह मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि और जीत पक्की है। जीत पक्की है। जेपी से। तो चलो हम चलते, छोटा सा एक झलक ले ले जी कि भाई हमें किस तरह जैन धर्म के मूल मंत्र का मेडिटेशन करना है। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। हम आज के पॉडकास्ट में सारे श्रोतागण के लिए जैन मेडिटेशन के एक झलक के रूप में और हम ध्यान साधना को यहाँ पर फोकस करना चाहेंगे। मैं आमतौर पर कहता हूं कि इस मेडिटेशन के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में सबसे पहले नंबर में मानसिक शांति को प्राप्त करता है, मेंटल पीस। दूसरे नंबर में शरीर स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। तीसरे नंबर में स्वभाव परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। चौथे नंबर में कार्य सफलता अवश्य प्राप्त होती है। पांचवें नंबर में अहंकार क्षय यानी ईगोलेस हो जाता है, इंसान ईगोलेस बनने लगता है। और छठे नंबर में अगर सभी के जीवन में सब कुछ प्रॉपर वेल सेट है, देन कर्म क्षय यानी कर्मों का नाश होना यह भी इतना ही आसानी से आगे बढ़ना इंसान को एक मार्ग मिल जाता है। तो इस तरह 6 बेनिफिट के साथ हम लोग जैन मेडिटेशन का पहला स्टेप और हम ध्यान साधना किस प्रकार करना होता है, ध्यानस्थ मुद्रा में बैठकर हमें लंबी और गहरी सांसों के साथ जिन शासन के मूल मंत्र को कनेक्ट करना है।
और इस प्रकार ओम रिम अर्हम नमः प्रतिदिन सुबह 6 मिनट का समय निकालकर, अथवा तो सुबह उठो तब से लेकर रात को सोने तक में अगर आप इस मेडिटेशन में अपने आप को जोड़ देंगे तो अरिहंत परमात्मा की शक्ति का, अरिहंत परमात्मा की पवित्रता का, अरिहंत परमात्मा के विशिष्ट गुणों का, अरिहंत परमात्मा के सभी दिव्य लक्षणों का एक एक अंश हमारे भीतर में स्थापित होते जाएंगे, प्रकट होते जाएंगे, और हम इस धरती पर एक बेहतरीन इंसान का जीवन जिएंगे और शानदार, सुंदर, अद्भुत, शालीन और सुनहरे जीवन के मालिक बनने की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। यही है इस मेडिटेशन का परिणाम। इतने ही देर में जो अनुभव इस वक्त मुझे हो रहा है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करवा रहे थे मैं तो इतना ज़्यादा लाइट फील कर रहा हूँ, और ये बहुत पहला स्टेप आपने जो कहा है, यस मैं तो ये निश्चय कर चुका हूँ कि मुझे 6 मिनट निकाल कर ज़रूर आराम मेडिटेशन करना है, क्योंकि वाकई में बहुत बहुत ही अलग तरीके से लाइट फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। यस अब हमारे इस पॉडकास्ट के अंत में जितने भी हमारे जैन समाज के लोग हैं, सभी को अगर आप एकता को लेकर आपका संदेश दें। सारे के सारे हमारे जीसो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पॉडकास्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर में जितने भी श्रोतागण मुझे सुन रहे, मैं आप सभी को एकता के नाम 4 लाइन में एक ही संदेश देना चाहूंगा। हम न डेरावासी, हम न स्थानकवासी, हम तो ही जैन धर्म के प्यासी, मोक्ष मार्ग के प्रवासी। हम न तेरापंथी, हम न दिगंबर, हमें तो छोड़ना है आडंबर, हमें तो जीना है अभ्यंतर। हम न डेरावासी, हम न स्थानकवासी, हम तो है जैन धर्म के प्यासे, मोक्ष मार्ग के प्रवासी। हम सब जैनी एक है, और इस एकता का परिचय देने के लिए हमें 31 मार्च 2026 को जो भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिन आ रहा है, इस जन्म कल्याणक दिन को हम जैन एकता दिवस के रूप में मनाए। यह मेरी तरफ से विशेष प्रेरणा प्रदान कर रहा हूं, और जीसो के माध्यम से जो जैन एकता का भरपूर प्रयत्न, प्रचार, प्रसार और पुरुषार्थ किया जा रहा है, उसमें जीतो अपने हर स्वप्न को साकार करे
और जीसो के संस्थापक फाउंडर मेंबर जो है, और वैसे मेरे परम गुरु भक्तम सुरेश जी पुनमिया, जिन्होंने यह बेक लिया है, यह नियम लिया है, यह ठान लिया है, यह संकल्प किया है, यह प्रतिज्ञा की है और खुद ने जो निश्चय किया है कि मैं जैन एकता के नाम मेरे से जितना हो सके उतना मैं करूंगा, करता रहूंगा और एक दिन जैन धर्म की एकता को मैं शिखर तक पहुंचाऊंगा, उनका यह स्वप्न पूरी तरह से साकार होवे। और जिसों ने जहां जहां जो जो आपको अपील की है उसमें हर कोई जैनी जुड़ो और विशेष रूप से कंधे कंधा मिलाकर जिसो के प्रयत्न को जोरदार सफल बनाए। इन्हीं शुभ मंगल प्रेरणा के साथ आचार्य श्री जय प्रभुश्वरीश्वर जी जीपी गुरुदेव का आशीर्वाद के साथ शुभम भवतु, धर्म लाभ, परम शांति। सादर नमन, सादर जय जिनेंद्र। धर्म लाभ, आशीर्वाद। जय जिनेंद्र। जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता महाअभियान व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें और इस वीडियो को सभी जैन ग्रुप्स में अभी शेयर करें। धन्यवाद।